नाउ माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। बेटा माइग्रेशन तो आप जानते हैं, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? टू मूव वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और जॉब्स। ठीक है, तो जितने भी आपके वर्कर्स थे वो वन प्लेस टू अनदर अनदर प्लेस को जो है जॉब की खोज में वो जाने लगे। क्यों भाई? पहले क्या था कि लोगों के पास इनकम का या उनके जो ऑक्यूपेशन था, जो मेन ऑक्यूपेशन था आपका एग्रीकल्चर था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने लगा, जो मिल्स हैं उनका जो है इस्टेब्लिशमेंट होने लगा, तो लोगों ने सोचा इस होप में कि हमको जो है अगर उन शहरों में जहाँ पे फैक्ट्रियाँ अवेलेबल हैं या इस्टेब्लिश हैं वहाँ हमको जॉब मिल सकती है, तो वो अपने गांव को छोड़ करके उन शहरों की ओर जो है उन्होंने क्या कर दिया, जाना स्टार्ट कर। तो इसी को हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स इन सर्च ऑफ जॉब। विद द एक्सपेंशन of factories, the demand for workers increased. Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. यानी जैसे जैसे बेटा फैक्ट्रियों का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा तो उस समय जो है जो वर्कर्स की जो डिमांड है वो आपकी बढ़ने लगी। अब ऐसे किसान या ऐसे जो कलाकार यानी ऐसे जो जो हाथ से जो चीज़ें बनाने वाले जो कुछ मतलब आर्टिसंस थे, जिनको जो है गाँव में कोई भी जो है वर्क नहीं मिलता था, वो जॉब की तलाश में, काम की तलाश में इन शहरों की तरफ जो है यानी व्यापारिक जो सेंटर हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ आपकी स्टेब्लिश हैं वहाँ की ओर इन्होंने मतलब मूव करना स्टार्ट कर दिया। एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, वर्कर्स ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस इन द होप ऑफ वर्क इन द मिल्स। यानी जैसे इसी प्रकार की यानी रोजगार की जो न्यूज़ है जिस प्रकार आपकी फैलती थी, तो जो ट्रैवल्स हैं वो आपके जो है काफ़ी दूरी जो है तय करके, काफ़ी दूरियाँ तय करके, जैसे आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप बेटा आप लोग जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपके भी पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो आपके जो है कहाँ पे खाड़ी देशों में भी मतलब जो है जाते हैं किसकी तलाश में? वो जानते हैं कि वहाँ पे अच्छी इनकम है, वहाँ हमको रोज़गार अच्छा मिल जाएगा। उसी प्रकार हमारे कंट्री में भी था कि उस समय जो है जैसे मुंबई और आपका जो गुजरात था, आपके जो साउथ के कुछ मतलब जो है आपके जो शहर थे, इसी प्रकार आपका गुड़गांव, दिल्ली और आपका नोएडा, ये ऐसे शहर थे। लोगों को ये पता चला जैसे कि वहाँ पे जा कर के रोज़गार मिल जाता है, तो लोग काफ़ी दूर दूर से, आसाम से, बंगाल से, आपका बिहार से, छत्तीसगढ़ से, आपका उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे रोज़गार की कमी थी, तो यहाँ के लोग वहाँ को क्या करने लगे, मूव करने लगे, इस आशा से कि वहाँ मिल्स में हमको काम मिल जाएगा। फ्राम द यूनाइटेड प्रोविंसेस दे इवन वेंट टू वर्क इन बॉम्बे और कलकत्ता। हमने आपको बताया कि यूनाइटेड प्रोविंसेस से लेकर जो आपका संयुक्त प्रांत यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो पहले आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, तो लोग कलकत्ता और बॉम्बे की ओर जो है जॉब की तलाश में जाने लगे। गेटिंग जॉब वाज नॉट ईजी। हालांकि जो जॉब जो मिलना था वो भी आपका आसान नहीं था, क्योंकि जॉब जो सीकर्स थे वो आपके ज़्यादा थे, लेकिन जो जॉब आप अवेलेबल थी वो आपका लिमिटेड, मतलब उनकी जो है जो संख्या थी वो आपकी लिमिटेशन में थी। एंट्री टू द मिल्स वाज रिस्ट्रिक्टेड, यानी मिल्स में जो एंट्री थी वो पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। इंडस्ट्रियल्स एम्प्लॉयड आ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। जो आपके मतलब उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया था, जो जॉबर, जॉबर मीन्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा पर्सन जो आपका जो है एक तरह से एजेंट था, जो इंडस्ट्रीज़ को यानी मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जॉब अवेलेबल कराने के लिए, या ये कह सकते हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वर्कर्स की उनको पूरा करने के लिए इसको एजेंट्स को नियुक्त किया था। यानी एजेंट क्या करता था, जितने भी जॉब सीकर्स होते थे यानी जिनको जॉब चाहिए होती थी और जो फैक्ट्रियाँ जिनको जो है वर्कर्स चाहिए होते, उनके बीच में एक मीडियम का काम करता था, यानी एक दलाल का काम करता, एजेंट का काम करता था। ठीक है। जॉबर यूज टू बी वेरी ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। यानी जो जॉबर क्या होता था वो किसी भी इंडस्ट्री का बहुत ही पुराना और जो है क्या होता था, मतलब जो है विश्वासपात वर्कर होता था। ही गॉट पीपल फ्राम हिज विलेज, इंश्योर्ड देम जॉब्स, हेल्प देम सेटल इन द सिटी एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यानी जो जॉबर होता था वो अपने गाँव से, आसपास के गाँव से लोगों को ले जा करके जो है शहरों में नौकरी दिलवाता था, उनका सेटलमेंट करवाता था, और उसके अलावा जब उनको प्रॉब्लम होती थी तो उस समय जो है उसको जो है पैसा भी एडवांस में दे देता था। ठीक है। तो बेटा वर्ड आप ये आपका जो एक वर्ड आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय जॉबर, तो आपको बताना है जॉबर वाज द पर्सन हु प्लेड द रोल एज अ एजेंट हु प्रोवाइड द जॉब्स टू द
job workers and the manage or the fulfill the demand of the workers for the industrials। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे द peculiarities of industrial growth। European industrialists were interested in industrial products which they could export। Their products were not for sale in India। जितने भी आपकी यूरोपियन आपकी इंडस्ट्रीज थे, उद्योगपति थे, वो जो है जो इंडस्ट्रियल आपका प्रोडक्शन था उसको जो है वो बढ़ाने के इच्छुक थे, ताकि जो इंडिया में उनकी जो सेल है उसको बढ़ाया जा सके और इंडियंस को वहाँ पे सेल करने का मौका ना मिले। इंडियन बिजनेसमैन बिगेन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द लेट 19th सेंचुरी एंड बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी के लेट में और 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में बहुत सारी आपकी एक नंबर ऑफ सीरीज जो इंडस्ट्रीज़ की उनको जो है उन्होंने डेवलप किया, जिससे उस समय का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न था आपका पूरी तरह से चेंज हो गया। एज स्वदेशी मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर द नेशनलिस्ट लीडर्स आर्ग्यूड द पीपल टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स। उस समय जब स्वदेशी आपका मूवमेंट चल रहा था उस समय भी हमारे इंडियन बिजनेसमैन को इंडस्ट्रीज डेवलप करने में मतलब हेल्प मिल गई। Industries in India started cotton cloth production and the British mills became busy to produce goods for the army as the First World War। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका स्टार्ट हुआ तो उस समय जो ब्रिटेन की कंपनियां थी हमारे इंडिया में जो एस्टेब्लिश थी वो क्या करे, आर्मी के लिए कपड़ा बना रही थी, जबकि हमारी जो इंडियन जो इंडस्ट्री आपकी जो फैक्ट्री थी वो लोगों के लिए कपड़ा यानी कॉटन जो है कॉटन का जो कपड़ा था उसको बनाने में व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो डेवलपमेंट करने का चांस मौका मिल गया। सडनली इंडियन इंडस्ट्रीज़ गॉट अ वेस्ट होम मार्केट टू सप्लाई। और अचानक से जो इंडियन आपकी इंडस्ट्रीज़ थी उनको जो है अपना घरेलू जो मार्केट है वो आपको अवेलेबल हो गया। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड। यानी नई नई जो फैक्ट्री है उनको जो है मतलब सेटअप कर दिया गया और जो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो बहुत तेज़ी से आपका जो है बढ़ने लगा। आफ्टर द वार ब्रिटेन कुड नेवर कैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन एंड द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन वाज कोलैप्स। यानी जो आपका जो युद्ध के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो पहले जैसी पोजीशन थी ब्रिटेन की या ब्रिटिश कंपनियों की वो आपकी जो है फिर से उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश, वो पोजीशन उनको जो है अवेलेबल नहीं हो पाई। ठीक है बेटा।